अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूं खैर से होंगे। लाहौर कलंदर्स की ये 79 रन की फतह में किरदार किसका था, बॉलर्स का या बैट्समैन का? यहां पर दो चीजें बैटिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक चीज बॉलिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी लाहौर कलंदर्स की। इस वजह से आज लाहौर डोमिनेट करता नजर आया कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को बड़े इसी तरह के नपे तुले अंदाज में शिकस्त दी थी। आज मोहम्मद आमिर का जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और उसी तरह आज लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की। टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, किसी भी टूर्नामेंट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, आपके टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस मैटर करती है। आज लाहौर कलंदर्स के टॉप ऑर्डर ने 100+ रन स्कोर किए हैं, जिसमें 67 फखर जमान के हैं, 10 रन मोहम्मद नईम के हैं और 37 रन अब्दुल्ला शफीक के हैं। और ये तीनों इनिंग्स इंपॉर्टेंट थी। खैर मोहम्मद नईम की तो छोटी सी इनिंग थी, लेकिन फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि बिल्ड करना, जो हम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में भाई साहब कि आपने पहले 6 ओवर को यूटिलाइज करना है। यहां पर अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा अटैक किया, जिसमें मोहम्मद आमिर को 3 चौके भी शामिल हैं। इस इनिंग के अंदर फखर जमान 171 के स्ट्राइक रेट से खेले, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक 176 के स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन अगर मैं बात करूं 200 के स्ट्राइक रेट से कौन खेला, सैम बिलिंग्स। 19 बॉलों में जो हाफ सेंचुरी थी, उसने आखिरी जो गेयर था वो शिफ्ट किया लाहौर कलंदर्स के लिए। इस पूरे मैच के अंदर, अब मैं थोड़ा सा दूसरी इनिंग को भी लपेट में अगर लूं, तो इस पूरे मैच के अंदर फिर नोट करने वाली बात है, जिस तरह मैं पहले मैचेस में कहता आया हूं, पहले जो 3 मैचेस हो चुके हैं, चौथे मैच के अंदर भी अभी तक किसी पाकिस्तानी बैट्समैन ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं किए। आज भी फॉरनर ही थे जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। ये डिफरेंस है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब समझिए, ये पाकिस्तान की होम ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान का अपना टूर्नामेंट हो रहा है। इन बैट्समैन ये वही हैं सारे जो यहां पर क्रिकेट खेलते हैं, हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते ये इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलते हैं। वो 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पा रहे। फखर जमान भी ले लीजिए, साइम अयूब भी ले लीजिए, ये सारे शामिल है ना। यही आपका टॉप ऑर्डर है। हसन नवाज की भी बात कर ले, मोहम्मद हारिस की भी बात कर ले, आपको 200 का स्ट्राइक रेट नजर नहीं आ रहा। आज भी सैम बिलिंग थे जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली, 263 के स्ट्राइक रेट से। अगर मैं दूसरी इनिंग में भी जाऊं, मैं इसलिए पाकिस्तानी बैट्समैन के हवाले से पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, ये टूर्नामेंट ये अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये सपोर्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान टीम की, तो इस टूर्नामेंट का ये आईपीएल जैसे टूर्नामेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। कि ये एक जो है एक लीग है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उसके अलावा क्रिकेटर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पाकिस्तान को 200+ के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए। अगर मैं उस इनिंग में भी बात करूं, कुशल मैंडिस ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, रिले रूसो ने 231 के स्ट्राइक रेट से खेला। ये 3 बैट्समैन आज के दिन में जो 200+ के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, और तीनों फॉरनर्स, कोई पाकिस्तानी बैट्समैन शामिल नहीं है। हालांकि फखर जमान ने अच्छी इनिंग खेली, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन नहीं, 200 स्ट्राइक रेट जो है ना भाई साहब, ये आपकी जो मेंटल बैरियर है ना, कि जब विकेट्स गिर रही हो या आप बॉलर्स के सामने थोड़ा फंसना शुरू करें या टाइम लेने की कोशिश करें, ये उस बैरियर को बता रहा है कि 200+ अगर स्ट्राइक रेट नहीं है ना, तो फिर आप अभी उसी बैरियर में फंसे हुए हैं। और मुझे पाकिस्तानी बैट्समैन उसी बैरियर में फंसे हुए नजर आते हैं, जबकि फॉरनर्स प्लेयर सब खेल रहे होते हैं ना भाई, उनका बैरियर नहीं नजर आ रहा होता, वो एक्सेप्शनली वेल खेल रहे होते हैं, आपकी कंडीशंस में आके खेल रहे हैं, आपके बॉलर्स को भी खेल रहे हैं, फॉरनर बॉलर्स को भी खेल रहे हैं। खैर बाकी मैच के ऊपर आते हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर ने 2 फास्ट बॉलर्स और 4 स्पिनर्स यूटिलाइज किए और 100 के करीब रन पड़े हैं। 95 रन उनके फास्ट बॉलर ने कंसीड किए हैं, जिसमें 46 रन जो पड़े हैं वो भाई साहब पड़े हैं मोहम्मद आमिर को, और उसी के कंपैरेटिवली जो है फहीम अशरफ को 49 रन पड़े हैं 3 ओवर्स के अंदर। ये बड़ा डिसअपॉइंटेड था कोयटा ग्लैडिएटर के। जबकि इसके कंपैरेटिवली अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पे आऊं, तो शहीनशाह अफरीदी वाज अ टर्निंग पॉइंट। अगर आप समझें कि सैम बिलिंग की इनिंग्स, फखर जमान की इनिंग्स और ये शहीनशाह अफरीदी का स्पेल, ये इंपॉर्टेंट थे। शहीनशाह अफरीदी ने 2 ओवर में 6 रन दिए और 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। ये इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट था, ये मोमेंटम था कि इस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट थी, वहां पर फास्ट बॉलर का अच्छा ओवर करना, जहां पे मोहम्मद आमिर को 46 रन पड़े 4 ओवर के अंदर, वहां पर शहीनशाह अफरीदी का 2 ओवर्स में 6 रन देके 2 विकेट लेना। और सेंसिबल बात यह थी कि दोबारा खुद नहीं आए,
पता था स्पिन ट्रैक है, मुझे नए बॉल के साथ मुझे काम मैंने कर दिया है, अब मुझे पुराने बॉल के साथ आने की जरूरत नहीं है, वहां फेंटा पड़ सकता है। स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि हारिस रऊफ को भी आज 3 ओवर में 35 रन पड़े हैं। तो आज कुछ कप्तानी में कुछ समझदारी वाले डिसीजंस नजर आ रहे थे। आज यूज किया गया सिकंदर रजा को भी, क्योंकि सपोर्ट कर था। सिकंदर रजा ने 3 ओवर में 12 रन दिए, 2 विकेट लिए। और जबकि राशिद जिनका अरशाद जिसका डेब्यू था आज लाहौर कलंदर्स की तरफ से, 4 ओवर में 31 रन 3 विकेट। और उसके साथ जहांदाद खान को आज 34 रन पड़े 2 ओवर के अंदर। आसिफ अफरीदी ने 2 ओवर में 20 रन दिए और 2 विकेट्स ली। यहां पर शहीनशाह अफरीदी के अलावा जहांदाद खान और हारिस रऊफ को फेंटी पड़ी, जबकि तीनों स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। और उधर भी जाके अगर देखेंगे तो आपको उधर दूसरी साइड पे भी, दूसरे एंड पे भी आपको स्पिनर्स मार खाते हुए नजर आए। वहां पे शुएब मलिक को 1 ओवर के अंदर 16 रन पड़े। अगर इब्रार अहमद की बात करें 4 ओवर में 33 रन पड़े। और उसके साथ अकील हुसैन की बात करें 4 ओवर में 40 रन पड़े। जबकि तारिक जैद उस्मान तारिक उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 31 रन। इब्रार अहमद के कंपैरेटिव 4 में 33 है। इन दोनों की बेहतर बॉलिंग कंपैरेटिवली थी, लेकिन लाहौर कलंदर्स के स्पिनर्स ने भी अच्छा डोमिनेट किया इस विकेट के ऊपर। इसलिए जो स्मार्ट डिसीजन होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप कैसे डेवलप करनी है। फखर जमान जब अब्दुल्ला शफीक मार रहे थे तब उन्होंने अपनी स्ट्राइक ज्यादा नहीं किया, रोटेट करते रहे, अब्दुल्ला शफीक को टाइम देते रहे। फिर जब खुद खेलते रहे तो प्रेशर डेवलप रहा दूसरी टीम के ऊपर, भाई कि ये बंदा अभी तक खड़ा है क्रीज के ऊपर, और जब ये चलेगा तो फिर ये कंट्रोल नहीं होगा। तो उन्होंने किया, उन्होंने जो 67 रन की जिनिंग खेली 39 बॉल्स के ऊपर, 3 छिक्के 7 चौके। लेकिन सैम बिलिंग की इनिंग जो थी 19 बॉलों में 50, 4 छिक्के 4 चौके और 263 का स्ट्राइक रेट, ये बहुत टर्निंग पॉइंट था। यानी 3 चीजें मैं आपको बता दी जिसने लाहौर कलंदर्स को डोमिनेट आज करवाया है। मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आज फिर वही बात कर रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली 200 प्लस मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा पाकिस्तानी बैटर्स का। मैं हर मैच के अंदर यही देख रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए क्या निकल रहा है पीएसएल से। जैसे एंटरटेनमेंट टूर्नामेंट है या कुछ प्रोडक्टिव होगा इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आगे एशिया कप है, वहां पे भी फिर आपने इंडिया के साथ तगड़ा मुकाबला करना है। और अभिषेक शर्मा आपने देखा भाई वो किस तरह की क्लास खेल रहा है, वहां पर किस किस तरह के बैट्समैन मौजूद है। नो डाउट वहां बहुत ज्यादा बैटिंग सपोर्टिंग विकेट्स हैं, वहां पर मिचेल स्टार्क को भी बहुत इजीली फेंटा पड़ता है, लेकिन स्टिल उस बंदे ने साउथ अफ्रीका में भी रन्स किए हैं। संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में भी रन्स किए हैं। तो इस दफा एशिया कप तो फिर एशिया में है, फिर उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी एशिया के अंदर है, फिर उनकी होम कंडीशंस में है। बाकी मैचेस वहां खेले जाएंगे, पाकिस्तान चाहे श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन स्टिल उनको एडवांटेज होगा क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन आ रही है आईपीएल से, बल्कि आईपीएल से ज्यादा उनके डोमेस्टिक से आ रही है, वो बड़ी स्ट्रांग है। आईपीएल में तो एक डिस्प्ले किया जा रहा है। मैं आईपीएल की इनिंग्स को बहुत ज्यादा रेट नहीं करता, बॉलिंग को रेट करता हूं, उनकी इनिंग्स को बहुत रेट नहीं करता। लेकिन कल जो इनिंग्स खेली थी अभिषेक शर्मा ने वो वाकई आउट क्लास थी, आउटस्टैंडिंग थी। तो इसी तरह की आउटस्टैंडिंग इनिंग जब तक साइम अयूब की तरफ से नहीं आएगी ना भाई साहब, अभी उस लेवल पे जाना चाहिए इसको, अभी उस पोजीशन तक जाना चाहिए इसको। वो 200 प्लस स्ट्राइक रेट पे होना चाहिए, वो 40 बॉलों में सेंचुरी आनी चाहिए, 55 बॉल में 150 होना चाहिए। फखर जमान का टाइम ओवर होने वाला है। हमारे पास मोहम्मद हारिस प्रोडक्ट एक नजर आती है, साइम अयूब नजर आती है। मोहम्मद हारिस वो थोड़े से सेंसलेस हैं, जबकि साइम अयूब बहुत सेंसफुल है। लेकिन भाई उसको भी मजीद ट्यून होना है। वो जो 40 बॉल 100 है ना वही चाहिए, वो 200-250 के स्ट्राइक रेट का ही रन चाहिए। आज लाहौर कलंदर्स मैच जीता, लेकिन मुझे नजर आया प्रोडक्टिव ज्यादा बैटिंग के अंदर फॉरनर्स रहे। बॉलिंग में शहीनशाह अफरीदी के जो 2 ओवर्स थे ना वो उसको कॉन्फिडेंस देंगे। 2 ओवर्स इस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स के लिए बहुत सपोर्ट थी, वहां पर 2 ओवर्स में 6 रन और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, ये बेहतरीन बुनियाद थी। यही मेन कॉज यही बना। यहां से डिस्ट्रक्शन शुरू होती है कोयटा ग्लैडिएटर की, वहां पे प्रेशर आता है। नो डाउट रेले रूसो ने बहुत जबरदस्त अटैक किया और वहां पे फिर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। रशाद ने उनको बहुत अच्छा बोल्ड आउट किया, लेकिन स्टिल बुनियाद ऊपर से पड़ चुकी थी। सैम बिलिंग, फखर जमान, फिर नीचे शहीनशाह अफरीदी, फिर रशाद हुसैन। सो इट वाज दे बिलोंग्स टू लाहौर कलंदर, और जबरदस्त किया, पॉइंट्स टेबल में शफल किया और विन पहली कंसीड करने के लिए बहुत टाइम नहीं लिया। दूसरे ही मैच के अंदर विन लेके अब टेबल्स के अंदर स्ट्रांग पोजीशन में नजर आएंगे। उधर कराची स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है, कोयटा 2 में से 1 हारा 1 जीता, लाहौर 2 में से 1 हारा 1 जीता, पेशावर
पहला मैच ही हार गया। तो ओवरऑल पॉइंट्स टेबल बड़ा अच्छा शफल होगा भी, तो बिल्कुल इनिशियल मैचेस हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए खुश आइंदा कि उनके बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग भी आज बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आई। लाहौर कलंदर्स की तरफ से डोमिनेट करते नजर आए, जान मारते नजर आए, लगा कि आज वो कुछ करने की चाह में है और वो उन्होंने करके भी दिखाया। आपकी क्या राय कमेंट की जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।